हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप की और उसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन की। जावा में हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप है। एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन नॉन प्रिमिटिव। ओके। और जावा जावा ने जो प्रोवाइड किया है डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट, वो सारे डेटा टाइप है जावा डॉट लैंग पैकेज में, और वो पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट रहता है हमारे क्लास में। हमें उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। ओके। और अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें तो जो प्रिमिटिव टाइप है वो ऑलवेज होल्ड करते हैं सम वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके। और जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है वो कैन बी नल। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा ने प्रोवाइड किए हैं उसको बोलते हैं पेपर क्लास। वो कुछ एडिशनल फंक्शन देता है, ओके, कंपेयर टू प्रिमिटिव। ओके। और जो यूजर क्रिएटेड डेटा टाइप है वो भी इंक्लूडेड है इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ओके। और दूसरा डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव टाइप है वो फास्टर है कंपेयर टू नॉन प्रिमिटिव। ओके। नॉन प्रिमिटिव स्लो है कंपेयर टू प्रिमिटिव। ओके। हाउ वी डिसाइड प्रिमिटिव फास्टर है और नॉन प्रिमिटिव स्लो है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जावा का मेमोरी मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप। जब भी हम जावा एप्लीकेशन रन करते हैं तब जेवीएम इंस्टेंस क्रिएट होता है, उसको मेमोरी मिलती है, और जेवीएम क्रिएट करता है थ्रेड को। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जावा एप्लीकेशन में मेन थ्रेड क्रिएट होता है, एग्जीक्यूट द मेन मेथड, और मेन थ्रेड को असाइन होती है स्टैक मेमोरी। ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं एम्प्लॉय की टोटल सैलरी। ओके। यहाँ पे मैंने टू फंक्शन क्रिएट किए हैं, गेट सैलरी और गेट बोनस का। गेट सैलरी फंक्शन है वो रिटर्न करता है बेसिक प्लस एचआरए को ऐड करके कितनी सैलरी है, और यहाँ पे मैंने बोनस फंक्शन राइट किया है, वो रिटर्न करता है फिक्स बोनस। और अब आफ्टर मैंने प्रिंट कर दिया है कि एम्प्लॉय की टोटल कितनी सैलरी है। ओके। तो देखते हैं मेन थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके। मेन मेथड को उन्होंने यहाँ पे मेन मेथड को स्टैक में मेमोरी मिलेगी। ओके। तो मेन मेथड यहाँ पे लोड होगा। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मेन मेथड के अंदर हमने क्रिएट किया है इंट टाइप का वेरिएबल। ओके। ये वेरिएबल स्टैक में ही रहेगा, उसकी वैल्यू और उसका रेफरेंस दोनों ही। ओके। उसके बाद उन्होंने कॉल किया है गेट सैलरी फंक्शन को। ओके। जो गेट सैलरी फंक्शन है उसको स्टैक में मेमोरी मिलेगी। ओके। तो वो स्टैक में आएगा। ओके। तो ये यहाँ पे स्टैक में आया। ओके। और गेट सैलरी फंक्शन के पास है दो वेरिएबल, ओके, बेसिक एंड एचआरए, और वो दोनों है इंटीजर टाइप के। ओके। तो ये दोनों हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप के हैं। ओके। और नॉन प्रिमिटिव टाइप को हम स्टोर करते हैं हिप में। ओके। तो यहाँ पे बेसिक की वैल्यू थी 100, तो ये हिप में स्टोर होगा 100, और एचआरए की वैल्यू थी 20, तो वो होगा, वो भी हिप में होगा स्टोर। ओके। और उसका रेफरेंस रखेगा स्टैक, वो दोनों वेरिएबल का रेफरेंस रखेगा। हाँ। ओके। यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस उसका रखा है, और एचआरए ने रेफरेंस रखा है 20 का। ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है टोटल सैलरी का कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। तो बेस्ड ऑन रेफरेंस वो वैल्यू रीड करेंगे, तो यहाँ पे उसको बेसिक की मिलेगी 100। ओके। और एचआरए की मिलेगा 20। ओके। और टोटल सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होगा 120। ओके। ओके। और यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा 120 गेट सैलरी फंक्शन। तो यहाँ पे रिटर्न हुआ 120 का, और ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो ये फंक्शन मेन मेमोरी स्टैक मेमोरी से निकल जाएगा। ओके। और वैसे भी स्टैक की प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये लास्ट आया था तो ये निकल जाएगा क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, तो ये निकल गया। लेकिन ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस थे वो अब
नहीं रहे स्टैक में रेफरेंस, तो वो ए वेरिएबल हो जाएगा अनरेफरेंस्ड वेरिएबल। ओके, तो ए हमारी वैल्यू है अनरेफरेंस्ड और ये है हीप में। तो जब गार्बेज कलेक्शन होगा तब ये वैल्यू रिमूव की जाएगी हीप में से। ओके, तो यहाँ से उसका रेफरेंस पहले रिमूव हुआ, जब गार्बेज कलेक्शन होगा तब ये वैल्यू भी रिमूव हो जाएगी हीप में से। ओके, अब दूसरा फंक्शन है गेट बोनस। ओके, तो ए एग्जीक्यूट होगा, तो इसको भी स्टैक में मेमोरी मिलेगी। ओके, और ये हमारा स्टैक में लोड होगा। ओके, और यहाँ पे उन्होंने कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया। ओके, तो ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा 20। तो ये यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो स्टैक में से निकल जाएगा और यहाँ पे हम डाल देंगे 20 को। 20 मिला और इसका सम है तो इसका हो जाएगा 140। ओके, और नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट करने का, तो ये हमारी सैलरी हो जाएगी प्रिंट। एम्प्लॉय की सैलरी है 140। ओके, तो यहाँ पे मेन मेथड भी खत्म हो गया, राइट। तो प्रिंट कर देगा और मेन भी स्टैक में से निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे होगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव है वो हमारा रेफरेंस स्टैक में ही रहेगा, तो वो फास्टर है एक्सेस, बिकॉज उसका एक्सेस डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है वो हमने स्टोर किया था हीप में, तो उसका रेफरेंस स्टैक में रहेगा और वो रेफरेंस हम लेके ढूंढेंगे हीप में कि वो वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन पे है, और बाद में हम उसकी वैल्यू रीड करके यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। तो दिस रीजन इट इज स्लो। तो आप स्ट्रिंग के बारे में भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसका रेफरेंस रहेगा स्टैक में और उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे हीप में और वो रेफरेंस करके रखेगा, लाइक जो हमने इंटीजर में देखा इस तरह। बट स्ट्रिंग के केस में ऑलवेज स्ट्रिंग हीप में स्टोर हो ऐसा हम कह नहीं सकते, मतलब ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। वो स्ट्रिंग पुल में भी स्टोर हो सकती है, ये हीप का ही पार्ट है स्ट्रिंग पुल, तो इसमें भी स्टोर हो सकती है। तो फिर स्ट्रिंग पुल क्या है, क्या पर्पस है, क्यों हमारे पास हीप तो था ऑलरेडी, तो फिर क्यों ये स्ट्रिंग पुल हमने हमने इंट्रोड्यूस किया। Yeah, so why string pull? I mean, we have already heap, right? Then why we have reserved the specific memory for the string object? Okay, so if we are using the string pull, okay, then I mean we can reduce the number of string object also. Okay, and once we reduce the number of string object, then we save the memory also. Okay, and if it is the number of object is less, okay, then indirectly we have reduced the garbage collection overhead also. Okay, so string pool have a separate benefit. Okay, तो ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग पुल का बेनिफिट ये है, लेकिन हम यूज कैसे करें स्ट्रिंग पुल को। ओके, सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हाउ मेनी वे वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग इन अ जावा। ओके, सो हम मेनली दो टाइप से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं इन जावा में, एक स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके और एक यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। ओके, सो इफ सपोज आई डायरेक्टली असाइन द string value using the double inverter comma, then it is called string literal. ओके, तो ये string literal का यूज है। और अगर मैं न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए, तो मैंने क्रिएट किया विथ अ न्यू कीवर्ड। ओके, सो जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल का यूज करेंगे, ओके, वो जेवीएम फर्स्ट देखेगा स्ट्रिंग पुल में, अगर वो स्ट्रिंग पुल में वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो स्ट्रिंग पुल में होगा तो वो डायरेक्टली उसका रिटर्न, उसका ही रेफरेंस कर देगा रिटर्न, अदरवाइज वो इंसर्ट करेगा। ओके, तो ये मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। देखो कि अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट की, ओके, str इक्वल टू लेवल अप, ये हमारी स्ट्रिंग है। ओके, तो ये मैंने स्ट्रिंग लिटरल से किया क्रिएट, राइट। तो वो पहले स्ट्रिंग पुल में देखेगा। ओके,
यहाँ पे देखेगा कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे पहले स्ट्रिंग पुल में देखेगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये लेवल अप हमारा स्टोर होगा स्ट्रिंग पुल में। ओके, तो ये हमारा लेवल अप जो स्ट्रिंग है। ओके, तो ये हमारा स्टोर होगा स्ट्रिंग पुल में। ओके, और इसका रेफरेंस दिया जाएगा ये str को। ओके, और आगे जाके प्रोग्राम में किसी ने दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट की। ओके, सपोज str2। ओके, और वो भी लेवल अप है, तो JVM देखेगा कि स्ट्रिंग पुल में वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या अवेलेबल है, तो सेम रेफरेंस उसको भी दिया जाएगा। तो ये भी सेम इसको भी रेफर करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जो ऑलरेडी था उसका ही हमने रेफरेंस यहाँ पे दे दिया और हमने यहाँ पे मेमोरी सेव कर ली। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग पुल का मेन पर्पज है। ओके, और ये हम अचीव कर सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल के साथ। ओके, तो वो पहले स्ट्रिंग पुल में चेक करेगा, अगर वो रेफरेंस है तो डायरेक्ट और रिटर्न कर देगा, और पहले अगर वो नहीं होगा तो क्रिएट करेगा। ओके, और जब हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ओके, देन वो क्या करेगा, पहले वो इंसर्ट करेगा। ओके, इफ सपोज यहाँ पे हमारे और सपोज हमने न्यू स्ट्रिंग की। ओके, str3, और वो हमने किया न्यू कीवर्ड से। स्ट्रिंग थी हमारी हेलो। ओके, सो जब भी हम क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड से, तब वो वाले केस में क्या होगा, स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग पुल में डालेगा। ए वाली स्ट्रिंग को पहले चेक करेगा, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, राइट, एग्जिस्ट, तो क्या करेगा, यहाँ पे डालेगा, स्ट्रिंग पुल में डालेगा। ये हेलो यहाँ पे नहीं है, तो इसको ये पहले स्ट्रिंग पुल में डालेगा। ओके, और एक ऑब्जेक्ट है हिप में भी स्टोर करेगा, क्योंकि हमने न्यू से किया है, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर भी हिप में भी किया, और उसका रेफरेंस रखेगा, और ये रेफरेंस रखेगा हिप वाला। ओके, तो ये रेफरेंस रखेगा हिप का। ओके, तो ऐसा होगा। तो वो पहले स्ट्रिंग पुल में चेक करेगा, अगर वो नहीं है तो इंसर्ट करेगा। ओके, और ऑलवेज क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन हिप होकर, और वो रेफरेंस करेगा हिप का ही। ओके, और वो मैंने फिर से स्ट्रिंग ऐड की। ओके, सेम नेम से, हेलो से, स्ट्रिंग str4, और मेरी स्ट्रिंग न्यू थी। हेलो। ओके, देन ये वाले केस में क्या होगा, वो पहले चेक करेगा स्ट्रिंग पुल में। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी है स्ट्रिंग क्रिएटेड, तो वो यहाँ पे नहीं डालेगा, डायरेक्टली हिप में डालेगा, हिप में इंसर्ट करेगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने हिप में मेमोरी मिली, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और उसका यह रेफरेंस यहाँ पे रखेगा। ये जो स्ट्रिंग है उसका रेफरेंस
यहाँ पे रख दिया। ओके, तो स्ट्रिंग 4 का रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे रखा, तो ऐसे वर्क होगा। ओके, तो स्ट्रिंग, ओके, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, string literal save the memory, okay, and using the new keyword it's consume the more memory because we used new memory of heap। okay, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की। ओके, तो जावा में स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है। ओके, तो इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू, आई मीन वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू आफ्टर असाइन। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ बताना है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। कि देखो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग क्रिएट किया है यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। ओके, लेवल अप। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे दोनों स्ट्रिंग लेवल अप को पॉइंट आउट कर रही है, मतलब उसका रेफरेंस उन्होंने होल्ड किया है स्टैक में। ओके, और वो दोनों ऑब्जेक्ट, लेवल अप हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग पुल में। ओके, तो यहाँ पे आगे जाके मैंने str1 जो पॉइंट कर रहा था उसको मैंने मॉडिफाइड किया। ओके, तो str1 हमारा पॉइंट कर रहा था लेवल अप को, तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाइड किया। तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करूँगा, ओके, यहाँ पे मैं जी अपेंड करूँगा स्ट्रिंग में। ओके, तो जो हमारा प्रीवियस, जो हमारा str2 जो कर रहा था रेफरेंस, उसका भी वैल्यू चेंज हो गया, राइट। तो ये हम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमको मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करना है स्ट्रिंग में, जो स्ट्रिंग लिटलर से क्रिएट हुआ है तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को आई मीन जावा ने इम्यूटेबल क्लास डिजाइन किया है स्ट्रिंग को। ओके, तो एक केस में क्या होगा कि जो हमारा मॉडिफिकेशन है, राइट, उसमें जेवीएम न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। ओके, तो ये लेवल ऐप को चेंज नहीं करेगा क्योंकि इम्यूटेबल है, राइट। तो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगा, इसमें जी अपेंड होगा, और ये जो नया बना रेफरेंस, मतलब ये पुराना वाला str का रेफरेंस निकल जाएगा। ओके, और नया रेफरेंस जो हमने स्ट्रिंग बनाया str, उसको रेफर करने लगेगा। ओके, तो ये होगा जो ओल्ड रेफरेंस होगा उसका रेफरेंस वही रहेगा, और हम नई स्ट्रिंग डालेंगे स्ट्रिंग पुल में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर द फॉलोइंग कोड। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे कोड दिया है और वो हमें बताना है कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के साथ। ओके, तो देखो ये हमारा सपोज ये हमारा हीप है, हीप मेमोरी है। ओके, ये हमारा हीप मेमोरी है। ओके, और उसके अंदर हमारा स्ट्रिंग पूल है। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग पूल है। ओके, तो पहले हमने क्रिएट किया न्यू की वजह से, राइट। तो वो क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि हेलो अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, राइट। तो यहाँ पे हेलो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग पूल में भी डालेगा। ओके, और उसको हीप में भी डालेगा और उसका ये रेफरेंस रखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कंप्लीट। ओके, अब प्रोग्राम मतलब दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। तो उन्होंने भी हेलो क्रिएट किया। ओके, तो वो पहले स्ट्रिंग पुल में चेक करेगा। ओके, ऑलरेडी है तो वो नहीं करेगा इंसर्ट। ओके, और वो हीप में इंसर्ट करेगा और उसका यहाँ पे रेफरेंस रखेगा। ओके, तो हमारे 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गए। अब हमारा तीसरा आया S3, हमारी तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो उन्होंने स्ट्रिंग लिटरल से किया, राइट। तो ऑलरेडी है अवेलेबल। ओके, तो वो इसका रेफरेंस यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, जेवीएम कर देगा रिटर्न उसका रेफरेंस। ओके, और फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होगी तब भी हमने सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेलो का। ओके, तो अभी स्ट्रिंग लिटरल से है, राइट। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पुल में देखेंगे ये भी अब ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसका रेफरेंस कर देंगे रिटर्न। तो हमारा यहाँ पे टोटल ये फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में हमारा 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ओके,
तो हमारा हमने टोटल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड इक्वल्स मेथड। ओके, तो एक क्वेश्चन कई बार एचआरपी पूछ लेते हैं, मतलब जब हम एचआर का कॉल आता है तब बेसिक स्क्रीनिंग के लिए ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो जो डबल इक्वल्स मेथड है वो कंपेयर करती है रेफरेंस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे S3 एंड S4 जब हमने एग्जीक्यूट किया तब हमारे S3 एंड S4 स्ट्रिंग लिटरल के कंटेंट को कर रहे थे रेफर, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों का रेफरेंस सेम था। तो अगर हमें चेक करना है कि दोनों वेरिएबल सेम कंटेंट सेम मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल। ओके, इट विल चेक द रेफरेंस। ओके, और अगर हमें कंटेंट चेक करना है, ओके, तो हम यूज करेंगे इक्वल्स मेथड का। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेम प्रोग्राम है। ओके, तो ये सेम मेमोरी स्ट्रक्चर रहेगा हीप में और स्ट्रिंग पूल में। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, S1 और S2। ओके, तो यहाँ पे S1 S2 उन्होंने क्रिएट किया था हीप में, राइट। तो यहाँ पे वो रेफरेंस सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा फॉल्स फर्स्ट वाले में। ओके, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। और S1 और या इक्वल्स वी कैन यूज कंटेंट, राइट। तो ये दोनों का कंटेंट सेम है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। ओके, देन S1 एंड S3, S1 हमने पॉइंट किया था हीप में और S3 हमारा पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग पूल में, तो वो दोनों भी नहीं होगा सेम, तो ये हमारा होगा फॉल्स। ओके, और S1 और S3 वो हमारा रेफरेंस डिफरेंट है लेकिन कंटेंट सेम है, तो ये हमारा होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने हेल्थ नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है और उसको नल किया है साइन, और बाद में उन्होंने इक्वल्स किया है, चेक कर रहे हैं कि वो उसकी वैल्यू हेल्थ की वैल्यू अप है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा क्योंकि हमारा हेल्थ की वैल्यू नल है, राइट। तो कई बार मतलब हम जब कोड रिव्यू करते हैं तब हमको कमेंट भी मिलता है कि ऑलवेज वी नीड टू कंपेयर फर्स्ट कांस्टेंट। ओके, सो इफ सपोज लाइक दिस we need to, I mean, for the proper coding we need to first use the constant value, okay, and then we need to compare to variable. Okay, I mean it is the good practice of the code. Okay, so ये वाला कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें नहीं देगा। okay. और दूसरा क्वेश्चन है कि विच डेटा टाइप इज गुड फॉर स्टोर पासवर्ड। ओके, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का सारा डिस्कशन किया कि वो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कैसे करता है, राइट। तो आपको एनालिसिस करके बताना है कि आपको अगर जावा एप्लीकेशन में पासवर्ड सेव करना हो या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो आप कौन से डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यह कई सारे डेटा टाइप है जो हमने जावा भी प्रोवाइड करता है और हम यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इनमें से कौन से डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे, आप 2 सेकंड का पॉज लेके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो हम पासवर्ड कंटेन करता है मतलब स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, आई मीन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, राइट। तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा चूज, राइट, क्योंकि वो नंबर है मतलब एसएल सिंबल भी आ जाएगा उसमें, राइट। लेकिन बेस्ट है हम यूज करें कैरेक्टर एरे। ओके, तो वाई कैरेक्टर एरे हमें यूज करना चाहिए क्योंकि मैंने बताया स्ट्रिंग है, अगर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, राइट, तो स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल है, राइट, वो चेंज नहीं होगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो वो जेवीएम में रहेगा, मतलब जब तक गार्बेज कलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक वो जेवीएम में रहेगा, राइट। और जब तक जेवीएम में रहेगा और सपोज कोई मेमोरी डंप हुआ तो हमारा पासवर्ड, हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, राइट। तो इसकी वजह से हमें स्ट्रिंग नहीं यूज करना चाहिए।
और हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर एरे को, राइट। सो व्हाई मीन टू यूज कैरेक्टर एरे? कैरेक्टर एरे सेम है लाइक स्ट्रिंग, आई मीन वी कैन store the same type of data, okay, in character array, but it is mutable, we can change that, okay। हमने एक बार यूज कर लिया पासवर्ड तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये म्यूटेबल है। तो हम उसको चेंज करके जो ओरिजिनल कंटेंट था हम उसको ओवरराइट कर देंगे, ओके, राइट। हमने यूज करके यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, बाद में हम इसको नल असाइन कर दे, राइट। तो जब भी जीसी परफॉर्म होगा गार्बेज कलेक्शन, ओके, तो दैट टाइम ये हमारा पासवर्ड भी रिमूव हो जाएगा, राइट। तो हम ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होने से बचा सकते हैं अगर हम कैरेक्टर एरे यूज करें कंपेयर टू स्ट्रिंग, ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सबके लिए जो वीडियो देख रहे हैं, कि स्ट्रिंग थ्रेड शेप है और नहीं है, मतलब आपको बताना है स्ट्रिंग इज थ्रेड शेप और नॉट। और दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने म्यूटेबल का, हमने इम्यूटेबल का बात की, राइट, कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमने एक बार उसको मेमोरी असाइन कर दी, बाद में हम उसको चेंज नहीं हम उसको नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे यूजर क्लास बनानी है, मतलब मेरा कस्टम क्लास है पर्सन, ओके, उसके पास आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है और हॉबी है, राइट। तो ये क्लास को मैं इम्यूटेबल कैसे बनाऊँ? ये भी मतलब इंटरव्यू में पूछा, मतलब कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो मैं ये वाला टॉपिक से स्टार्ट करूंगा कि हमारा स्ट्रिंग इज थ्रेड शेप है और नहीं है, और हाउ वी कैन क्रिएट द इम्यूटेबल क्लास, ओके। और आपके पास अभी आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।